नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर इंडिया जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड में। आज की ये हमारी वीडियो इंडिया जीके पे रहने वाली है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें। और इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है प्ले लिस्ट का, तो आप वहाँ से प्रीवियस वीडियो जो है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास। द होम ऑफ द गार्गी मैत्री एंड कपिला वाज एट। गार्गी मैत्री और कपिला का घर कहाँ था? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन डी मिथिला। गार्गी और मैत्री और कपिला का घर जो वो था मिथिला में था। गार्गी वैदिक काल की परम विदुषी और दार्शनिक थी। गर्ग वंश में पैदा हुई गार्गी ने जो है जनक दरबार में आयोजित ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ ब्रह्म ज्ञान पर शास्त्रार्थ किया था। आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करने वाले गार्गी ने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया था और वेदों की रचना में जो अपना योगदान दिया था। तो दोस्तों देवी मैत्री भी जो थी वो देवी गार्गी की भांति परम विदुषी दार्शनिक थी। और ये जो थी ये ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक है। और दोस्तों जो कपिल थे ये अग्नि के अवतार और ब्रह्मा का जो मानस पुत्र माने जाते हैं पुराणों के अनुसार। ठीक है। और दोस्तों श्रीमद् भगवत के अनुसार जो है वो कपिल जो थे वो विष्णु के पंचम अवतार माने गए हैं। ठीक है। और दोस्तों जो मिथिला था ये बिहार राज्य में स्थित है। मिथिला को जो है तिरहत और तिराभूति के नाम से भी जाना जाता है। मिथिला नाम आमतौर पर विदेहा साम्राज्य का उल्लेख करने के लिए लिया जाता है और इसके राजा जो थे वो राजा जनक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिया दैट अडॉप्टेड जैनिज्म इन हिज लास्ट डेज? भारत का वह कौन सा अंतिम शासक था जिसने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो दोस्तों बहुत है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में था वहाँ पर स्थित गिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा जो इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है। दोस्तों जैन धर्म मानने वाले राजाओं में उज्जैनी बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट प्रश्न है घटोत्कच वाज ए किंग फ्रॉम विच डायनेस्टी? घटोत्कच किस राजवंश का एक राजा था? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन ए गुप्त वंश के। घटोत्कच जो है वो गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है। यह श्री गुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों गुप्त साम्राज्य का उदय जो है वो 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट हुआ वो हुआ चंद्रगुप्त प्रथम और इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। ये जो है सबसे प्रभावशाली राजा माना गया है गुप्त वंश का। और दोस्तों गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो था विष्णु गुप्त। दोस्तों ऑप्शन बी में कर्ण वंश दे रखा है तो इसके संस्थापक थे वासुदेव। और शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है 26। विच चोला किंग कंकर्ड सिलोन फर्स्ट? किस चोल राजा ने सबसे पहले सिलोन जीता था? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम जो है उन्होंने सिलोन पर आक्रमण किया था। दोस्तों सिलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम था। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा महिम पंचम को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेने पर जो उन्होंने मजबूर कर दिया था। राजा राज प्रथम ने शैव जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। और दोस्तों चोल वंश की स्थापना जो है वो विजयालय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। हु वाज द फर्स्ट ग्रामीनियन ऑफ द संस्कृति लैंग्वेज? संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणी कौन था? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन डी पाणिनि। ठीक है। पाणिनि जी जो थे वो संस्कृत भाषा के एक सबसे बड़े व्याकरणी थे। इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की जो 4 भागों में लिखा हुआ था। प्रथम था महेश्वर जो कि 14 सूत्रों की रचना उसमें पाणिनि ने की थी, जिसे महेश्वर शिव द्वारा वरदान के रूप में दिया गया कहा जाता है।
इसलिए इसे प्रथम रचना को है महेश सूत्र कहलाती है। दोस्तों दूसरी थी अष्टाध्यायी, इसमें जो 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी मात्र एक व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान स्थान पर अंकित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 28, बहादुर शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ द। बहादुर शाह किसके अंतिम शासक थे? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन बी, मुगल शासन के ये अंतिम शासक थे। ठीक है, तो दोस्तों बहादुर शाह सेकंड जो थे अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, 1857 में 1837 में जो है ये गद्दी पर बैठा था और 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया तथा उसे रंगून भेज दिया गया था। दोस्तों लाल किला में स्थित हीरा महल जो है इसी ने बनवाया था और मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो थे वो इसी के समय में दिल्ली में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे दोस्तों ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो संविधान सभा की जो प्रमुख 7 समितियां थी। ठीक है, पहली थी संचालन समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और दूसरी थी संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष ये तीसरी थी, इसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और चौथी थी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, पांचवी थी संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसके अध्यक्ष थे। छठी थी मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सातवीं और अंतिम थी राष्ट्रध्वज संबंधी समिति और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों संविधान सभा की स्थापना जो है 1946 में की गई थी और इसकी प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रथम बैठक। ठीक है, और नई दिल्ली ये जो हुई थी वो हुई थी नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और इस सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन पुराप्रस्तरी अवशेष कहाँ पर खोजे गए थे? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है 193 का वो था ऑप्शन डी बेल्लारी। ठीक है, पुराप्रस्तरी अर्थात पुरापाषाण काल। ठीक है, तो दोस्तों पुरापाषाण काल के जो अवशेष हैं वो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित मिले थे। ठीक है, और कुछ अवशेष जो हैं वो आंध्र प्रदेश के कुरनूल, उड़ीसा के कुलियाना, राजस्थान के डिडबाना के श्रृंगी तालाब के निकट और मध्य प्रदेश के भीमबेटका, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंगनपुर में मिले थे। ठीक है, उधर तो पाषाण काल से अभिप्राय उस समय से है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 194 बोथ महावीर एंड बुद्धा प्रीच्ड देयर डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। महावीर और बुद्ध दोनों ने अपने डॉक्यूमेंट का प्रचार किसके काल में किया था? तो दोस्तों ये किया था ऑप्शन सी बिंबिसार के शासन काल में। ठीक है, दोस्तों हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। ये मगध की गद्दी पर जो है 544 ईसा पूर्व में बैठे थे। ये वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करके उसे अपने राजधानी भी बनाया था। और बिंबिसार ने जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है 195 विच मुगल रूलर वाज द मोस्ट सेकुलर इन आउटलुक। दिखने में कौन सा मुगल शासक ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष था? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी अकबर। अकबर जो है उसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष माना गया है। ठीक है, 196 है द करेक्टराइज्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज ए कंस्पिरेसी। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को साजिश करार दिया था? तो दोस्तों ये दिया था ऑप्शन सी सर जॉन काय ने। ठीक है, 196 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी रेज द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग। महात्मा गांधी ने डैश के दौरान करो या मरो का नारा दिया था?
तो दोस्तों ये दिया था ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। 198 है, विच इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, 198 का जो है वो बी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ये जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल में नहीं आता, वैज्ञानिक टेम्पर को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट इन द राज्यसभा इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है। तो दोस्तों ये दिया जाता है 199 का जो बी ऑप्शन है वो है बी जो है वो राइट ऑप्शन है, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वेकेंट विद इन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कितने समय के अंदर नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर अंदर जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे सब्सक्राइब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।